Hello everyone. So today we are going to start our next topic for English for CDS and NDA is your ordering of sentences. देखिए जो ये वाला पार्ट है आपका ये वाला जो सेक्शन है इसमें आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं. अब ये 10 क्वेश्चंस तो हैं बट आजकल क्या हो रहा है मतलब अगर आप ये सेंटेंसेस देखो तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है. सो इसीलिए जब मैं एग्ज़ाम देती हूँ तो मैं क्या करती थी, जैसे CDS 1 2024 जब मैंने दिया या फिर उससे पहले, सो आई यूज टू डू दिस सेक्शन फर्स्ट. वाई? बिकॉज फर्स्ट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, सेकेंड इट इज़ स्कोरिंग ऑल्सो. अगर आप इस पर थोड़ा सा टाइम दे दो, साथ में अगर आप एंड में इसको लेते हो ना तो टाइम कम होता है, तो उस हड़बड़ाहट में क्या करते हो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस, क्योंकि इससे आपको मार्क्स मिल सकते हैं, है ना, आपके हाथ में इसके मार्क्स. बट अगर एंड में करते हो तो फिर क्या हो जाता है, टाइम भी जा रहा होता है, आपका सारा ध्यान टाइम पे होता है, तो फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है आप क्वेश्चन गलत कर देते हो. ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ CDS 1 2024 एंड CDS 2 2024 के क्वेश्चंस कराऊंगी और ये बताऊंगी कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए और सही होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाए आपकी. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. जब भी ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है हमेशा याद रखिएगा, एक सेंटेंस क्या देता है, हिंट देता है दूसरे सेंटेंस के लिए. ठीक है, लाइकवाइज. तो हमारे पास क्या होता है, एक ये वाला सेंटेंस दिया और एक ये वाला सेंटेंस दिया, या तो आपको यहां से कोई हिंट मिलेगा या तो आपको यहां से कोई हिंट मिलेगा. हम क्या करेंगे, पहले उसने बोला दैट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट पहले ही होगा. अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, अब अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद क्या होगा कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए अपॉइंटमेंट की, यही होगा ना, या फिर आप पहले ही ड्यूटी बता दोगे. सो एनी पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड फॉर दिस पोस्ट, है ना. तो अपॉइंटमेंट यहाँ पे देखिए, अपॉइंटेड अपॉइंटेड, दीज आर द कनेक्टिंग वर्ड्स. तो आपको कनेक्टिंग वर्ड्स ढूंढने हैं. इस स्टेटमेंट में से अगर आपको कोई भी ऐसा वर्ड दिख रहा है जो बाकी की स्टेटमेंट्स में है तो पहले वो ढूंढिए. तो अगर मैंने मान के चलते हैं कि आर सही है तो इसका मतलब ये वाला आंसर होना चाहिए. अब हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, इससे इजी हो जाता है क्रॉस चेक करना. ठीक है, जब आपने इतना डिड्यूस कर लिया. अब एस पे चलिए, उसने बोला ड्यूटी क्या होती है, अटॉर्नी जनरल की एडवाइस देना, ये. अब यहाँ पे भी क्या किया, ड्यूटी की बात की है, यहाँ पे भी ड्यूटी की बात की है. पहले उसने क्या किया, तो ये भी इंटरकनेक्ट हो गया एक दूसरे से. इसका मतलब एस के साथ पी आना चाहिए, तो एस के साथ पी ऑलरेडी आ रहा है. साथ में उसने यहाँ पे ड्यूटीज बताई हैं कि ये ड्यूटीज होती है, और यहाँ पे बताइए कि जब वो ड्यूटी परफॉर्म करेगा तो उसको क्या करना है, ये होगा, उसके पास होगी राइट्स. समझ आया. उसके बाद उसने बोला है कि वो प्रेसिडेंट की प्लेजर में काम करेगा. ठीक है, अब यहीं पे प्रेसिडेंट लिंक हो गया इसके साथ, दिख रहा है प्रेसिडेंट, तो लिंकेज दिख रहा है आपको बस यही क्या करना है, टर्म्स को पकड़ना है. सो आंसर आ गया सी पार्ट. सेकेंड आपके पास है, COVID-19 वॉज अ हेल्थ कैटास्ट्रॉफ दैट कॉज ग्रेट डिस्ट्रेस. ठीक है, इट ट्रिगर्ड मूवमेंट ऑफ मोर देन 7 मिलियन पीपल. चलिए, अब यहां से हमें उतना नहीं पता चल रहा, अब हम क्या करेंगे, पहले उसने बोला इंडिया ऑल्सो अंडरटुक. ऑल्सो है, इसका मतलब इससे पहले भी कोई मिशन हुआ होगा, है ना, या तो इससे पहले की भी कोई मिशन की बात कर रहा है या फिर कुछ ना कुछ की बात कर रहा है, इसलिए मतलब पी नहीं है. और वैसे भी इसका पहला होगा या तो एस या तो क्यू. चलो ठीक है, पहले हम एस देखते हैं फिर हम क्यू देखते हैं. अब मेरे को एक बात बताइए, ड्यूरिंग द पैंडमिक उसने बोला, उसने री एस्टैब्लिश किया अपने क्रेडेंशियल को एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, सप्लाई किया मेडिसिन इक्विपमेंट टू ओवर 150 कंट्रीज इन द फेस ऑफ डॉन्टिंग लॉजिस्टिकल चैलेंज. एक तो ये बोला. दूसरा वो बोल रहा है, अगर क्यों देखो, मेड इन इंडिया वैक्सीन वर सेंड टू मोर देन 90 कंट्रीज ऑन अ कमर्शियल ग्रांड बेसिस. ये होगा पहले कि ये होगा, पहले ही कैसे आप मेड इन इंडिया बोल सकते हो, पहले तो ये किया जाएगा ना कि ड्यूरिंग पैंडेमिक उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स को क्या किया, रीस्टैब्लिश किया. कैसे किया, एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है ना, क्योंकि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है तो रीक्रेडेंशियल्स किए कि हम फार्मेसी ऑफ द, कैसे किया, हमने सप्लाई किया मेडिसिन तो सप्लाई किया, ठीक है, बट उसके बाद हमने जो मेड इन इंडिया वैक्सीन थी वो पहुंचाई वहां पे कमर्शियल उस पे बेसिस पे. तो इसका पहला क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए. ठीक है, अब उसने बोला है दैट ऑल्सो अंडरटुक ये वाला मिशन. अब एक और मिशन ढूंढो, है यहाँ पे मिशन, जी हाँ, मिशन सागर.
लॉन्च किया गया। इसका मतलब मिशन सागर के बाद उसने बोला वंदे भारत किया गया ऑल्सो टू, तो इसका मतलब आर के बाद ऐसा आना चाहिए, इसके बाद आर नहीं आएगा, आर के बाद पी आना चाहिए, सॉरी, क्योंकि ये ना भारत मिशन। सो मिशन और मिशन ने एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया, तो आर के बाद पी कौन है, ए पार्ट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वो बोल रहा है द न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन इंस्टीट्यूटेड विद द विजन टू सपोर्ट एंड फोस्टर infrastructure and sustainable initiative in emerging economies. India is one of the largest borrower. अब आप देखिए उसने बोला न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए बोल रहा है वो, ठीक है। अगर हम ऑप्शंस पे देखो तो PQRS तो चारों हो सकते हैं। अब उसने क्या बोला है, अब मेरे को खुद बताइए, एक उसने बोला है कि पर्पस ऑफ द बैंक ये है, ईच मेंबर कंट्री, फाउंडिंग मेंबर्स ये हैं एंड इंडिया एंड अदर फाउंडिंग मेंबर्स। एक बात बताइए, बैंक जब बन रहा है तो सबसे पहले वो पर्पस बताएगा कि उसके फाउंडिंग मेंबर्स बताएगा? ऑब्वियसली फाउंडिंग मेंबर्स बताएगा। तो अगर आप चलो कि तो फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है, पहले उसने बताया कि क्या है, इंडिया है, ब्राजील, रशिया, ये है, ब्रॉट इन कैपिटल दिस, ठीक है। अब फाउंडिंग मेंबर इज कनेक्टेड टू दिस, क्योंकि यहाँ पे भी फाउंडिंग मेंबर्स की बात करी गई है। उसने बोला है इंडिया एंड अदर फाउंडिंग मेंबर्स, इंडिया एंड अदर 4 फाउंडिंग मेंबर्स। इसका मतलब क्या है कि वो इससे कनेक्टेड है ना, ऑब्वियसली उसने 4 फाउंडिंग मेंबर ऊपर बता दिए हैं, है ना, ऊपर बता दिए, तो इसका मतलब दिस इज कनेक्टेड टू दिस, इसका मतलब आर जो है आर के बाद ऐसे ही आना चाहिए। अब ये देखिए उसने बोला इक्वल शेयर होल्डिंग है, तो ये शेयर होल्डिंग किससे कनेक्टेड है, ये वाला। यहाँ पे उसने बता दिया कि इक्वल शेयर होल्डिंग है, बट कितना शेयर होल्डिंग है, 20% है, तो यहाँ पे भी शेयर होल्डिंग, यहाँ पे भी शेयर होल्डिंग, तो RS के बाद क्या आ जाएगा, Q। अब देखिए RSQ एक जैसा कहाँ पे है, सो RSQ D वाले में है, सो आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करोगे, फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में बताओगे, उसके बाद आपका पर्पस आएगा, देन आपका ये आ जाएगा, ठीक है। सो D इज द आंसर। चलिए अब इसमें भी हम वही अप्लाई करेंगे। उसने क्या बोला है, आयुर्वेदा लिटरली मीन साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है। इट इज अबाउट इंटर रिलेशन बिटवीन दीज एस्पेक्ट्स। यहां से हमें हिंट मिला कि इससे पहले कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स होंगे जिनकी वो बात कर रहा है, तो अब एस्पेक्ट्स ढूंढो, तो ये रहे आपके आयुर्वेदा टेक्स एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। तो सोशल एस्पेक्ट्स आ गए, इसका मतलब लास्ट वाला आपका यही होने वाला है, इससे पहले तो एस्पेक्ट वाला ही आएगा, सो लास्ट आ जाएगा आपका क्यू पार्ट, सो आंसर इज दिस। सिंपल आंसर आ गया, बट स्टिल आप क्या करोगे, इसको क्रॉस चेक करोगे, ठीक है। ये तो हो गया कि टाइम बचाने के लिए, बट आप इसको क्रॉस चेक भी करोगे। कैसे करोगे, पहले देखोगे क्या पी आ सकता है। उसने बोला आयुर्वेदा हैज इवॉल्व फ्रॉम द वेरियस वैदिक हाइम से हुआ है, इवॉल्व हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला PR कैसे है, चाणक्य, संहिता, सुश्रुता जो है डेवलप्ड हुए थे दिस, एंड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो हेल्थ है वो प्री रिक्विजिट है, तो ठीक है, कुछ गलती नहीं दिख रही इसमें, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ की बात करी गई है और हेल्थ से रिलेटेड आपका क्यू है, दैट इज फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ओके। सो एस्पेक्ट्स, सो यहाँ पे एस्पेक्ट्स ही हमें क्या दे रहा है, एक हिंट दे रहा है, सो आंसर आ जाएगा आपका ए पार्ट। अब वो बोल रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, द पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसल्टेशन प्रोसेस एट एवरी स्टेज फ्रॉम फॉर्मुलेशन टू इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा एक बात बताओ, अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन देखते हैं। उसने बोला क्या है, टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ये वाली स्टेटमेंट देखिए। अब इसमें से क्या हो सकता है, PQRS चारों हो सकते हैं। फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इसका मतलब क्या है कि इससे पहले कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बोला होगा, फिर ही तो बोलेगा ना टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव, तो P तो नहीं आने वाला आपका, P कैंसिल कर दो। इट हैज कम आफ्टर 34 years रिप्लेसिंग, इट कौन है, इट कौन है, उसने पहले बोला द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इंपॉर्टेंट पॉलिसी है ना, इट ये कनेक्ट कर रहा है ना नेशनल पॉलिसी से, है ना नेशनल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, टर्म भी आपको दिख रही है, सो आप क्यू को पहले लेंगे, सो आंसर आ जाएगा आपका बी पार्ट। पहले बता रही हूँ मैं आपको, आंसर इज बी पार्ट, ठीक है। बट हम इसको क्या करेंगे, अगेन वील क्रॉस चेक, फिर से हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस चेक करेंगे। कैसे करेंगे क्रॉस चेक, हम देखेंगे क्या क्यू तो हमें पता चल गया, क्या इसके बाद एस आएगा, जी हाँ। इसका एम क्या है कि ट्रांसफॉर्म करना, वाइब्रेंट, चलो ठीक है मान लिया। अब इसके बाद क्या है, उसने बोला पी आएगा ना,
टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव, मतलब जो एम है इसका उसको फुलफिल करने के लिए इसके ऑब्जेक्टिव है ये करना पड़ेगा. एंड द पॉलिसी ऑल्सो लेज ऑन ब्रिंगिंग आउट द यूनिक केपेबिलिटीज ऑफ, ठीक है, ऑल्सो बोल रहे इसका मतलब इससे पहले कुछ ना कुछ और होगा, सो इसलिए ऑल्सो आ जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह, एंड द पॉलिसी फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसल्टेशन, और ये ठीक है. सो आंसर आ जाएगा आपका बी पार्ट. समझे. चलिए, कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है हमारे इंडिया में, एंड इट मेक्स एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर इन कॉटन प्रोडक्शन. अब क्या इसमें से ऐसा कोई टर्म है जो आपको इन स्टेटमेंट्स में दिख रहा है? सपोर्ट करेगा कॉटन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमएसपी स्टेपल, कॉटन सस्टेन लाइवलीहुड करता है, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉटन प्रोडक्शन कम अराउंड इतना लाख है, विच इज 38% ऑफ वर्ल्ड एरिया, द कंट्री अकाउंट फॉर 25% टोटल ग्लोबल. तो ये ग्लोबल, यहाँ पे ग्लोबल प्लेयर है, यहाँ पे भी ग्लोबल की बात की, इसका मतलब हम आर को पहला कंसीडर कर सकते हैं. सो आंसर इसका डी पार्ट है. आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है. कैसे करोगे? ग्लोबल पता चल गया, चलो ठीक है, पहला आर आ जाएगा, हमने देखा आर है. देन हम देखेंगे इसके बाद इसने क्या बोला, इंडियस कॉन्ट्रीब्यूशन टू, अब ये प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोडक्शन की बात कर रहा है, कम्स फ्रॉम अराउंड, तो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो गया. देन उसके बाद है इन द रॉ मटेरियल कंजप्शन, जो कंजप्शन है बास्केट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, द प्रोपोर्शन ऑफ कॉटन कितना है, 60% है. एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, दैट इज कॉटन सस्टेन द लाइवलीहुड ऑफ, क्योंकि कंजप्शन है, कंजप्शन इज रिलेटेड टू व्हाट, लाइवलीहुड ऑफ एस्टिमेटेड दिस इज एक्टिविटी. एंड वन मोर अगर आप देखोगे यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि इंगेज इन रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज कॉटन प्रोसेस किया जाता है एंड ट्रेड किया जाता है, एंड टू सपोर्ट कॉटन इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ने एमएसपी भी दिया हुआ है इसके लिए, ठीक है. सो इसका आंसर इज RQSP. अब आता है नेक्स्ट वाला, इसने बोला है दैट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द ह्यूमनिस्ट कल्चर क्या है, Italy was a slackening of the control of religion over human life, and there was also concern at this time with good manners. अब क्या करेंगे, अब अगर हमें यहाँ से क्लू नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे. उसने बोला though they were not irreligious, Italians were strongly attracted to material wealth. He wrote a pamphlet defending acquisition of wealth as a virtue. He इसका मतलब कोई ना कोई इसका नाम लिया होगा. अब इसके बाद डायरेक्ट तो ये नहीं आ सकता, मतलब क्यू तो नहीं है, इसका मतलब या तो पी होगा या तो आर होगा. अब बताइए, पी उसने बोला दे वर नॉट इररिलीजियस, इटालियंस वर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मटेरियल वेल्थ, तो क्या इसके बाद डायरेक्ट ये आ सकता है, पी आ सकता है, चलो ठीक है बाद में देखते हैं. पहले हम ये देखते हैं ही किसके लिए यूज किया होगा. उसने बोला है फ्रांसिस्को बार्बरो वॉज अ ह्यूमनिस्ट फ्रॉम वेनिस, या तो इसके लिए ही यूज किया होगा या फिर लॉरेंजो वाला के लिए किया होगा. उसने बोला अनदर ह्यूमनिस्ट है, मतलब पहला ये है दूसरा ये है, इसका मतलब एस के बाद आर आना चाहिए. तो एस के बाद आर इन दोनों में से कहाँ पे है, ये है. तो पहला क्या आ जाएगा आपके पास, पी दो दे वर नॉट इररिलीजियस इटालियंस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इटली है और इटली से कनेक्ट कौन कर रहा है, इटालियंस कनेक्ट कर रहे हैं, ये टर्म है जो कनेक्ट कर रहा है. फिर ये हुआ, देन आपने देखा फ्रांसिस्को बार्बरो वाज अ ह्यूमनिस्ट फ्रॉम वेनिस था. फिर उसके बाद आया इसके लिए ही यूज किया गया था, दैट ही रोट अ पैम्पलेट डिफेंडिंग एक्विजिशन. एंड फिर उसके बाद आपका क्या आ जाता है, क्यू आ गया. देन उसके बाद आर है, दैट इज ये अनदर ह्यूमनिस्ट था, तो आगे आ जाएगा देयर वाज आल्सो कंसर्न. समझ आ गया. चलिए, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वो स्टार्टेड इन 1995, तो उसने बोला 1995 में हुआ. अब इसमें या तो क्यू हो सकता है या तो आर हो सकता है, तो हम पहले क्यू देखते हैं. उसने बोला हाउएवर. अब हाउएवर ऐसे तो ना डायरेक्ट हाउएवर लिख देंगे, उससे पहले कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट होगा जो कुछ बोल रहा होगा और उसके लिए तुम हाउएवर यूज कर रहे हो. इसका मतलब क्यू तो नहीं आने वाला, तो क्यू नहीं आएगा, मतलब आर आएगा. आर मतलब उसने बोला दैट प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड इंश्योरेंस. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है. बाद में वो बोल रहे थे इट ऑल्सो एम्स टू स्प्रेड. एक ऑब्जेक्टिव ये है और इट ऑल्सो, इसका मतलब आर के बाद आपका डायरेक्ट पी आना चाहिए. सो आंसर आपका सी पार्ट आ गया. देन विद लिबरलाइजेशन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आर ऑपरेटिंग इन अ वेरी, उसने बोला वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं. हाउएवर, अब आएगा हाउएवर जो पीएलआई जो है फिर भी एक लोअर प्रीमियम रेट पे दिया जाता है. देयरफॉर हाउएवर, देन उसके बाद देयरफॉर वेरियस स्कीम्स ऑफ पीएलआई एंड आरपीएलआई. तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, ये कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे मिल रहे हैं. तो वैसे भी आप आंसर को डिड्यूस कर सकते थे. अगर आप लास्ट देखोगे क्यू आना चाहिए, लास्ट क्यू, जस्ट ये वाली स्टेटमेंट देख के, तो भी आप इन दोनों में आ सकते थे. ठीक है. सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी पार्ट. समझे.
अब आता है डिजिटल लॉकर इज अ की इनिशिएटिव अंडर डिजिटल इंडिया एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। दीज लेगेसी डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब आपको लेगेसी डॉक्यूमेंट्स कहीं दिख रहा है? अगर लेगेसी डॉक्यूमेंट कहीं पे दिख रहा है तो उसको देखो। उसने बोला है यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे आपके लेगेसी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसका मतलब कनेक्ट हो रहा है इसके साथ। तो लास्ट आपकी क्या होनी चाहिए? आर होना चाहिए। सो आंसर तो डायरेक्ट आ गया आपका पास 5 PSQR। फिर भी आप क्या कर सकते हो, इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। देखिए उसने बोला क्या पहले P आएगा? डिजिटल लॉकर की इनिशिएटिव है, हाँ की इनिशिएटिव तो है। उसके बाद टारगेट करेगा ना, एट द आइडिया ऑफ पेपरलेस गवर्नेंस दिया जाएगा। डिजिटल लॉकर जो है इज अ प्लेटफॉर्म है फॉर इशुएंस ऑफ दिस ओके। तो डिजिटल, ये पूरा का पूरा देखो डिजिटल लॉकर, एंड यहाँ पे भी पूरा का पूरा डिजिटल लॉकर कनेक्ट इससे भी हो रहा है। पी हो गया, देन एस पे चलो। उसने बोला पहले उसने बोला जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं उनको क्या दिया जाएगा? डेडिकेटेड क्लाउड स्टोरेज दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला गया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उनको दिया होगा। फिर उसके बाद उसने बोला जो सिटीजन्स होगा वो अपलोड करेंगे अपने लेगेसी डॉक्यूमेंट्स, और ये लेगेसी डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जाएगा? साइन विद द ई-साइन फैसिलिटी। नेक्स्ट आपके पास है नैनो मिशन प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन 2007 में नैनो मिशन हुआ था, एंड एफर्ट्स ऑफ दिस मिशन आर एविडेंट थ्रू द इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग बेस्ड ऑन द पब्लिकेशन इन SCI जर्नल। अब देखिए उसने बोला है नैनो मिशन, ओके। अब अगर हम यहाँ देखिए प्रोग्राम जो है वो कनेक्टेड तो अम्ब्रेला प्रोग्राम से, दिस इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम जो प्रमोट करता है बेसिक रिसर्च एंड फोकसेस ऑन नैनो टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन एंड ट्रांसफर टू इंडस्ट्री फॉर यूज बाय मासेस। बट यहीं पे देखिए इसका गोल भी है, क्योंकि जो एम वाला स्टेटमेंट होता है, याद रखना एम वाला या गोल वाला, ये भी आपका क्या होता है? फर्स्ट उसमें आता है, ठीक है। बट अब हम दो पे कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, या तो क्यू पहले या तो आर पहले होगा, तो बाकी तो हम कर देते हैं कैंसिल। एंड फिर अगर हम देखेंगे उसने बोला था नैनो ऑल आस्पेक्ट्स, बोला ना उसने, ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखा जाएगा, ठीक है। बट इसमें इसके बाद देखिए इसमें तो उसने बोला ऑल आस्पेक्ट्स, बट उन आस्पेक्ट्स की बात किस में क्यों है? इसमें क्यों उसने बोला फोकस ऑन नैनो टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन। यहाँ पे सिर्फ ब्रॉडली नैनो टेक्नोलॉजी, बट यहाँ पे बोला अडेप्टेशन एंड ट्रांसफर। इसका मतलब हम क्यू के बाद आर ले सकते हैं। सो क्यू के बाद आर यही आ रहा है। देन उसके बाद आ जाएगा नैनो मिशन इज लाइकली टू पेव द पाथ ऑफ इंडियाज डोमिनेशन इन कटिंग एज साइंस में आएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्री फॉर यूज ऑफ मास एंड नैनो टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन होगा। देन उसके बाद आपका नैनो मिशन क्या करेगा? इंडिया का डोमिनेशन लाएगा कटिंग एज साइंस में। देन उसके बाद क्या आ जाएगा? सपोर्ट अंडर दिस एक्सटेंड किया जाएगा। क्या सपोर्ट दिया जाएगा? स्किल ह्यूमन, ये सब दिया जाएगा। लैब्स बनेंगे इंस्टीट्यूट अक्रॉस कंट्रीज, बाकी एविडेंट इन द ग्लोबल रैंकिंग। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? That is your B part, okay? So with this we have completed CDS 124. I hope इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है।